बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज के लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग बेसिक्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, जो आप लोगों ने, कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग बार बार सुनेंगे और बार बार इनके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आना जरूरी है। ठीक है। सिंटैक्स एरर्स, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, बग, डीबग और रिजर्व वर्ड्स, इनके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक सेंटेंस होता है। जिस तरह हम इंग्लिश का एक सेंटेंस राइट करते हैं ग्रामर को मद्देनजर रखते हुए, ग्रामर की तमाम कंडीशंस को, कि हमारा सब्जेक्ट्स कहाँ पे राइट होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे राइट होगा, वर्ब्स कहाँ पे राइट होंगे, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी फॉर्म्स यूज होंगी। उर्दू में हम जुमलों को जिस तरह बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये भी सिंटैक्स भी एक ग्रामर है कंप्यूटर की। ठीक है। और हर लैंग्वेज का जो है सिंटैक्स डिफरेंट होता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट है, या जावा है, या पाइथन है, सी है, C++ है, सी शार्प है, इन सब लैंग्वेजेस के सिंटैक्स डिफरेंट होंगे। ठीक है। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम रूल्स। आप रूल्स भी कह सकते हैं, ग्रामर भी कह सकते हैं। ठीक है। In order to write an accurate program, the set of rules is known as syntax of the language. It can be as grammar of programming language. ठीक है। यानी कि हमने अपने प्रोग्राम को किस तरह राइट करना है, कौन सा सिंबल, कौन सा जो है वो नंबर्स, कौन से वर्ड्स, कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हम पहले राइट करेंगे और कौन से बाद में राइट करेंगे। Syntax error. If proper syntax and rules of the programming language are not followed, then syntax error occurred. Syntax error क्या होता है कि अगर हम अपने syntax के rules को और उसकी ग्रामर को नहीं फॉलो करेंगे तो syntax error जो है वो आ जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रोग्रामिंग के स्पेशल जो है वो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और हर प्रोग्रामिंग के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस और ग्रामर होती है। उस हिसाब से उन सिंटैक्स को लिखा जाता है। अगर उन सिंटैक्स को ग्रामर और रूल के मुताबिक नहीं लिखा जाता तो सिंटैक्स एरर जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है? अ मिस्टेक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्रामर्स इंटेंडेड लॉजिक। यानी कि जब हम कोई प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास दो वेरिएबल्स है A एंड B, और उनको हमने नंबर्स दिए हैं 2 और 2, और उनको हमने ऑपरेशन दिया है कि इनको हमने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उनकी आउटपुट आनी चाहिए 4, लेकिन हमारी आउटपुट 0 आ रही है क्योंकि हमने अपना ऑपरेटर जो है वो प्लस की बजाय माइनस का लगा दिया है। हमने लॉजिकल मिस्टेक कर दी है, तो उस टाइम पे लॉजिकल एरर आ जाएगा क्योंकि हमने ऑपरेटर गलत लगा दिया है। ठीक है। तो इस किस्म की जो मिस्टेक्स हो जाती हैं उस दौरान हमें लॉजिकल एरर का सामना करना पड़ता है। तीसरा है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इजीली सेव भी हो जाता है और सक्सेसफुली कंपाइल्ड भी हो जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान एरर आ जाता है किसी भी वजह से, उसे हम रन टाइम एरर कहते हैं। ठीक है। रन टाइम एरर इन अ प्रोग्राम इज एन एरर दैट अकर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग आफ्टर बीइंग सक्सेसफुली कंपाइल्ड। कि प्रोग्राम तो सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, लेकिन कंपाइलेशन के बाद एरर आया है, उसको हम रन टाइम एरर कहेंगे। नेक्स्ट, बग एंड डिबग। बग क्या होता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम एरर को जब डिफाइन करते हैं, एरर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें बग आ गया है। ठीक है। हमारे प्रोग्राम में बग आ गया है। एरर का दूसरा नाम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बग है। ठीक है। किसी भी एरर को किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाए तो हम उसको बग कहेंगे, और उस एरर को फाइंड आउट करना, ठीक है, उसको हम डिबगिंग कहेंगे। रिजर्व्ड वर्ड्स और कीवर्ड्स। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन कर दिए होते हैं, जो प्रोग्रामिंग के दौरान किसी भी प्रोग्रामर को खुद से नहीं लिखने पड़ते, बल्कि वो उस लैंग्वेज में पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, और उनका यूजेज भी बता दिया जाता है कि इनको कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से यूज किया जाता है, और कौन कौन से सिंटैक्स में इनका जो है वो इस्तेमाल या इनका लिखना लाजमी होता है।
ईच वर्ड हैज इट्स ओन स्पेसिफिक मीनिंग ऑलरेडी नॉन टू द कंपाइलर। कंपाइलर को पहले से ही इनका मीनिंग, इनका फंक्शन, इनका पर्पस पता होता है, ठीक है। वो पहले से ही ये मालूम होता है कि इन कीवर्ड्स का क्या मकसद है, इसलिए कंपाइलेशन के दौरान कोई एरर आने के चांसेस नहीं होते। These are known as reserved words or keywords. For example, int, char, float, if, long, else, concert. int जो है उसका जो है मकसद होता है कि जब भी हमने डिक्लेयर करवाना होता है इनिशियलाइजेशन के दौरान या डिक्लेरेशन के दौरान int वैल्यूज को, int वेरिएबल्स को, ठीक है। int में कौन से वेरिएबल्स या वैल्यूज आती हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव होती हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स में हमारे पास अल्फाबेट्स आ जाते हैं, फ्लोट में हमारे पास डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं, कंडीशंस के लिए हम इफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, वो लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड होते हैं और हमारा कंपाइलर भी इसका मीनिंग जानता होता है, इसलिए वो कोई भी एरर जनरेट नहीं करता। उम्मीद है आप आज के लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। लेक्चर नंबर 5 के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।